हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर्स की रेटिंग किस में होती है और ट्रांसफॉर्मर की इफ़िशियंसी। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाई ट्रांसफॉर्मर्स आर रेटेड इन केवीए नॉट इन किलोवाट। ट्रांसफॉर्मर्स का रेटिंग केवीए में होता है, किलोवाट में क्यों नहीं होता है? तो इसका जवाब जानने के लिए ट्रांसफार्मर का फिर से वापस से डायग्राम बनाते हैं। तो ट्रांसफार्मर के डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि एक कोर है और एक वाइंडिंग है। तो ट्रांसफार्मर में लॉसेस कौन कौन से होते हैं? तो ट्रांसफार्मर में मेनली दो लॉस होते हैं। एक होता है कोर लॉस या फिर जिसको बोलते हैं आयरन लॉस। सेकंड होता है कॉपर लॉस, ठीक, या फिर इसको बोलते हैं ओमिक लॉस और वेरिएबल लॉस, और इसको बोलते हैं फिक्स्ड लॉस या फिर कांस्टेंट लॉस। ठीक है, इसको समझते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर का जो कोर है, मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड थंब रूल से हमको फ्लक्स का डायरेक्शन मिलता है। तो अगर हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज किया है तो ये आपको ये फ्लक्स मिलेगा ऊपर। अगर हमने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज किया है तो आपको ये मिलेगा डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर के बजाय थोड़ा सा ऐसा बाहर से ऐसा ट्रेवल करता है। ठीक है, फिर इसको जब पाथ नहीं मिलेगा तो ये कहाँ से फ्लो होगा और बाहर से फ्लो होगा। तो इसके कारण क्या होता है, लीकेज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस का लीकेज होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो पाथ हैं ये ऑलरेडी फुल कवर हो चुके रहते हैं, फुल फिल हो चुके रहते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये मिनिमम रिलक्टेंस पाथ फ्लो करने के लिए जस्ट ये बाहर का पाथ ले लेता है और वापस से अंदर आ जाता है। तो ये क्या कहलाता है, लीकेज। ठीक है, तो एक लीकेज होता है फ्लक्स का कोर में, ठीक है, जिसके कारण आपको मिलता है कोर लॉस, और इसी को बोलते हैं आयरन लॉस। क्योंकि ये जो कोर बना हुआ है ये किसका बना हुआ है, सिलिकॉन स्टील का या फिर CRGO का। तो ये क्या है, एक्चुअल में आयरन मेटल है, आयरन बेस्ड मेटल है, इसीलिए इसको यहाँ पे जो लॉस होता है उसको आयरन लॉस भी बोलते हैं। ठीक है, किस लिए हो रहा है, ड्यू टू मैग्नेटिक लीकेज। तो कोर लॉस क्यों हो रहा है, ड्यू टू मैग्नेटिक लीकेज। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। ठीक, और ये जो कोर लॉस है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे, सॉरी वोल्टेज पे। ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन वोल्टेज। क्योंकि यहाँ पे जो आपने AC सप्लाई दिया है उसी से यहाँ पे करंट आया, उसी से यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF आया। तो ये इस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, उसी के कारण यहाँ पे फ्लक्स आया। तो ये वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, E बोल सकते हैं, V बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्यों, क्योंकि ये जो वाइंडिंग है, ये जो वाइंडिंग है, नेक्स्ट होता है हमारा ये वाइंडिंग। इस वाइंडिंग ये किसका बना हुआ है, मेड ऑफ कॉपर मटेरियल। ठीक है, तो कॉपर लॉस किसके कारण होता है, ड्यू टू करंट, ड्यू टू करंट, और ये लॉस होता है आपका I²R लॉस, इसीलिए इसको बोलते हैं ओमिक लॉस भी। और ये क्या है, वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, क्योंकि आपका I क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये आपका क्या है, वेरिएबल लॉस है। लेकिन जो आपका वोल्टेज है या जो आपका फ्लक्स है वो क्या है, फिक्स्ड है।
तो फ्लक्स फिक्स्ड है तो उसमें से जो लीकेज होगा वो भी फिक्स्ड है, इसलिए कोर लॉस या आयरन लॉस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लॉस बोलते हैं और कांस्टेंट लॉस बोलते हैं। लेकिन इस कॉपर वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है वो डिपेंड करता है लोड पे, लोड जैसा होगा उस हिसाब से ये करंट होगा। तो करंट के अकॉर्डिंग I²R लॉस होता है, जिसको बोलते हैं ओमिक लॉस या फिर कॉपर लॉस, और ये फिक्स्ड नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल लॉस। तो ये जो दोनों लॉस हैं, बोथ losses fixed or control its output power, thus it is dependent on voltage and current, hence V and I both gives VI equals to kVA। ठीक है, इसीलिए रेटिंग किस में होता है, kVA में होता है, नॉट इन किलोवाट, क्योंकि हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है उसको कौन लिमिट कर रहा है, लॉसेस कौन कौन से हैं, दो लॉस हैं, कोर लॉस और कॉपर लॉस। कोर लॉस कोर में होता है ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इज कांस्टेंट, बट दिस फ्लक्स इज डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज। एंड सेकंड जो लॉस होता है वो होता है ये कॉपर वाइंडिंग में, जिसमें करंट के कारण फ्लो होता है, एंड दिस करंट इज ए वेरिएबल टर्म बिकॉज it depends on the load, so load varies, that means this current varies. So I²R loss is copper loss, ohmic loss, variable loss, whatever you may call, this is a variable loss. This both losses includes or controls the output of the transformer, thus transformer is rated in kVA because it depends on V and I. From V we get V term current, from where it gets ampere, so it is rated in kVA or MVA but not in kilowatt। ठीक है, इसलिए इसका रेटिंग kVA में होता है, MVA में होता है, बट किलोवाट में नहीं होता है। अब नेक्स्ट हमको पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का इफिशिएंसी। नेक्स्ट हमको पढ़ना है ट्रांसफार्मर इफिशिएंसी। सो इफिशिएंसी को हम लोग डिनोट करते हैं ये एन टाइप से, जिसको बोलते हैं हम लोग ईटा। ये होता है हमारा आउटपुट बाय इनपुट, एंड अगेन हम आउटपुट बाय इनपुट को लिखते हैं। इनपुट क्या है, दो चीज़ में कवर हो रहा है, आउटपुट जो मिल रहा है वो और जो लॉस मिल रहा है वो, इसलिए हम लोग इनपुट को लिखते हैं आउटपुट प्लस ऑफ लॉसेस। अगेन हमारे पास दो लॉसेस हैं, तो हम लोग इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, लॉसेस को PI और PCU, बट इट डिपेंड्स ऑन लोड, सो x² टाइम्स ऑफ PCU, और ये x टाइम्स ऑफ आउटपुट, और ये सो आउटपुट बाय इनपुट इज efficiency, and input is again divided into combination of आउटपुट प्लस लॉसेस, क्योंकि जो इनपुट मिल रहा है उसी से लॉस है और उसी में से आउटपुट मिल रहा है, इसलिए आउटपुट प्लस लॉस इज इक्वल्स टू इनपुट। अगेन आउटपुट और आउटपुट प्लस लॉसेस को हम लॉसेस को दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, एक आयरन लॉस और एक है कॉपर लॉस। आयरन लॉस आपका लोड पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पे x नहीं आएगा, और यहाँ पे आएगा x² PCU। x क्या है, x इज फ्रैक्शन ऑफ लोड। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आपकी कैपेसिटी है 100 किलोमीटर दौड़ने की, दैट मीन्स अगर आप 100 किलोमीटर दौड़ने की कैपेसिटी है तो मैं आपको 50 किलोमीटर की स्पीड भी दौड़ा सकता हूँ, आपको 70 किलोमीटर की स्पीड से भी दौड़ा सकता हूँ,
आपको 80 किलोमीटर की स्पीड से भी दौड़ा सकता हूँ, है ना। तो आपकी कैपेसिटी से मैं इसको आपको कम पे भी ऑपरेट कर सकता हूँ। तो वैसे ही जो लोड है, केवीए जो लोड है, मैं उसके 10% ले सकता हूँ, 20% ले सकता हूँ, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, कोई भी परसेंटेज ऑफ लोड मैं ले सकता हूँ। इसलिए ये एक्स टर्म है कि आउटपुट का कितना लेना है, ठीक है। इसलिए एक्स टाइम्स ऑफ आउटपुट। लेकिन जो आयरन लॉस है वो सिर्फ आपका फ्लक्स पे डिपेंडेंट है, लोड पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक्स टर्म नहीं आया है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि आई स्क्वायर के कारण आया, ठीक है। तो ये एक्स इज फ्रैक्शन ऑफ लोड, ठीक। अब इसके बेस पे हम लोग एक आध न्यूमेरिकल करेंगे तो हमको ये पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा कि इफिशिएंसी किस टर्म का आता है और किस रेंज का। इसी को आउटपुट को फर्दर हम लोग ब्रेक कर सकते हैं V2I2 और cos θ2 डिवाइड बाय x टाइम्स ऑफ V2I2 cos θ2 प्लस ऑफ आयरन लॉस प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ PCU, ठीक है। तो मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन में आपका इफिशिएंसी पूछा रहा है, रेटिंग कितना दिया हुआ है? रेटिंग दिया है आपको 1000 kVA। मैंने आपको बताया था kVA ही आपका ट्रांसफार्मर का रेटिंग होता है या MVA हो सकता है, ठीक है। और एक ट्रांसफार्मर है उसका 110/220 उसका ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो है। नेक्स्ट उस ट्रांसफार्मर का जो परसेंटेज ऑफ लोड है वो कितना है? 98.5%। मैंने बोला था अभी आपको कि 100% लोड पे भी कर सकते हैं, 50%, 60%, तो ये है 98.5%। तो टोटल आउटपुट का 98.5% लोड पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। पावर फैक्टर कितना है? 0.8, ठीक है। और आपका आयरन लॉस कितना है? अगर आपका कॉपर लॉस मान लो 12 किलोवाट दिया हुआ है और आपका आयरन लॉस आपका 4 किलोवाट दिया हुआ है, तो वो आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 98.5% मतलब पॉइंट में कितना हो जाएगा? 0.985, ठीक। एक्स की वैल्यू आपने डाल दिया 0.985। V2 और I2 का मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? KVA रेटिंग। क्या बोलते हैं? KVA रेटिंग। वो कितना दिया हुआ है? 1000 KVA रेटिंग। तो और ये K है तो दैट मीन्स किलो है। तो आप अगर सब चीज़ को किलो में लिखेंगे तब तो आपको किलो में इसको रख सकते हो, अदरवाइज़ आपको इसको नॉर्मल में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हमारा किलो में है तो मैं इस किलो को ही लिख देता हूँ पूरा सब चीज़ को, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा मेरा 1000 किसकी जगह पे? V2 और I2 की जगह पे 1000 KVA। cos θ2 मतलब पावर फैक्टर, ये कितना हो जाएगा? 0.8। नेक्स्ट नीचे क्या हो जाएगा? सेम यही टर्म आएगा, x V2I2 cos θ2 यानी कि 0.985 इंटू 1000 इंटू 0.8 प्लस आयरन लॉस। आयरन लॉस कितना दिया हुआ है? 4 किलोवाट। फिर उसके बाद है एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ कॉपर लॉस। तो एक्स का कितना है? 0.985 का स्क्वायर, 0.985 का स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस। कॉपर लॉस कितना है? 12 किलोवाट। तो ये हो गया 12। एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैंने सभी को किलो में ही रखा है। ये भी किलोवाट है, ये भी किलोवाट है, मीन्स किलो के रेंज पर है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो ये रेटिंग लिखा है KVA वाला, ये भी मैंने किलो की ही रेंज पे लिखा है। अगर मैं ये वाटेज होता तो मेरे को इस किलो को चेंज करके VA में लाना पड़ता। तो ये हो जाता 1 × 10⁶, नीचे भी हो जाता 1 × 10⁶, है ना। VA में चेंज करना पड़ता, ठीक है। अब इसको आप क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए तो आपको, तो ये हमने लिख के रख लिया। देन अगर आपने इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा 788। अगेन इसको आप सॉल्व करोगे तो 788 ही मिलेगा प्लस 4। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 11.6427। इनको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.98053। दैट मीन्स आपका परसेंटेज कितना आ गया? 98। अगर आप न्यूमेरिकल सही बना रहे हो
तो आपका ट्रांसफार्मर का इफ़िशियंसी ग्रेटर देन 90% आपको जरूर मिलेगा, यानी कि 90% टू 100% के बीच में इफ़िशियंसी आपको मिलेगा। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है दैट मीन्स आपसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इस ट्रांसफार्मर इफ़िशियंसी का हम एक और न्यूमेरिकल करेंगे जिससे कि इससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है।